गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाज़रीन, सितंबर का महीना और ऑफ कोर्स बहुत सारे हमारे जैसे डिफरेंट मंथ में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं और उसके लिए लोग ऑफ कोर्स जो है बिज़ी हो जाते हैं। 14 अगस्त जैसे होता है, 23 मार्च, ये बड़े बड़े दिन हैं, 25 दिसंबर, 6 सितंबर, तो लोग अपनी अपनी हेल्थी एक्टिविटीज़, सेमिनार्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। आई होप कि हम इंशाल्लाह ताला जो है उम्मीद करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में पाकिस्तान में ये आज़ादी की सेलिब्रेशन ऑलवेज़ सेलिब्रेट होती रहे। आमीन सुम आमीन। और महीना है 12 रबीउल अव्वल का। ऑफ कोर्स रबीउल अव्वल में भी बहुत सारी जगहों पर मिलाद और सजावट, कुमकुमे, मसाजिद सजाई जाती है और बहुत सारे इस तरह की और मज़ीद मैं कहूँगी नात ख्वानी और नज़रों न्याज सब की जाती हैं। तो ये भी एक खूबसूरत, मैं कहूँगी हमारे लिए एक खूबसूरत त्यौहार है, बड़ा दिन है। सब लोग इस तरह अपने अपने घरों में जो ये खूबसूरत मैं कहूँगी तकरीबात जो है वो कंडक्ट करते हैं। अल्लाह पाक उनको भी जज़ाए खैर दे जो नबी का नाम लेते हैं। बात हो रही है ऑफ कोर्स मेरे मॉर्निंग शो की, तो आ गई हूँ मैं आपके साथ। और लेकिन कुछ ज़िंदगी में एक ऐसी, ये सोशल मीडिया ने यकीन करें इतनी ज़्यादा आपको बाशऊर कहूँगी या अवेयर कहूँगी या कहूँगी बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को दी है। अभी जितना भी जो कुछ चल रहा होता है ना, तो हमारे लिए कुछ चीज़ें बड़ी सरप्राइज होती हैं कि यार अरे ऐसा हो रहा है, अरे ऐसा हो रहा है। तो ये शऊर जो है ये क्या चीज़ है, हम इस शऊर को किस उसमें लेंगे। और आप यकीन करें, मैं आपको बड़ी प्यारी एक जो बात अभी, अच्छा मेरे भी गजनी हो गई हूँ, 10 सेकंड बाद बात आई, मैंने करनी क्या थी आपसे बात याद आ गई। वो लिखत नहीं होती ना, तो मैं दिल से कुछ बात करती हूँ, कुछ चीज़ें मेरे इर्द गिर्द होती हैं। एक कहते हैं ज़िंदगी में आप बहुत सारे डिज़ास्टर से गुजरते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अच्छा, हर क्राइटेरिया की प्रॉब्लम आपके अल्लाह की तरफ से कुछ सिलेक्ट की जाती है कि ये आपको आपके नसीब में, अब आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। विल पावर क्या हैंडल क्या करना है आपके। शायद कोई बंदा, वालदा की अलग टेंशन होती है, वालिद की अलग, भाई की अलग, बहन की अलग, शादीशुदा औरत की अलग, शादीशुदा मर्द की, पर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। बात ये कि जब हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन हम शुक्र कहाँ करते हैं और सब्र क्या है। ये शुक्र और सब्र जो है ना, जिस इंसान के अंदर आ जाए ना, और एक होती है फेयरनेस, लाइक कि झूठ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, गलत नहीं करना। यकीन करें सबसे बड़ा बहादुर, सबसे बड़ा विल पावर, नो कॉम्प्रोमाइज़ इन झूठ, दगाबाजी, धोखा, कितना भी कुछ हो जाए। ये अल्लाह की वो खूबसूरत, मैं कहती हूँ शुक्रगुजार हो जाए कि अल्लाह पाक आपसे वो काम ले रहा है और देख रहा है। और जब एक इंसान कभी किसी को जज करता है ना, वो जजमेंट मज़ेदार नहीं है, लेकिन जब अल्लाह जज करता है ना, और समझ ले वो आपको ऊपर नज़र रखा हुआ है और वो आपको फ्री हैंड चीज़ें दे रहा है। देखूँ मैं, मेरा ये बंदा, कौन देख रहा है? कौन? अल्लाह पाक देख रहे हैं। उन्होंने तुम्हें ऑप्शन दिया, तुम्हारे पास चीज़ें रख के, तुम्हारे पास पैसा रख के किसी का, तुम्हारे पास खाना रख के किसी का। देखते ये करता क्या है। अब कौन इंसान नहीं जज कर रहा, इंसान तो थोड़ी सेकंड के है ना, उसको तो भूल, लेकिन अल्लाह पाक आपके लिए जब आप उस जजमेंट में या उस इम्तिहान में, हाँ वर्ड बड़ा, एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे ना, तो किसकी नज़र में बुलंद होंगे। इंसानों की तो वैसी नज़रें बदलती रहती, अल्लाह की नज़र में बुलंद हो जाएंगे। शायद ये वो घड़ी होती है जब आप ये देखते हैं कोई नहीं देख रहा, फिर आप किसकी ज़ात को भूल जाते हैं? अल्लाह की ज़ात को। ऐसा ही होता है ना, कोई नहीं देख रहा, किसी की चीज़ उठा ली, कोई नहीं देख रहा, पैसे मार ली, कोई नहीं देख रहा, किसी की नौकरी खा ली, कोई नहीं देख रहा, कोई देख रहा है, अल्लाह पाक देख रहे हैं और वो आपको दे रहे प्लेट में, ये लो ये लो ये लो, लेकिन आप समझ नहीं पाते। अच्छा, सबसे खूबसूरत नेमत क्या है? अगर आपसे मैं पूछूं आप अल्लाह से कुछ चीज़ मांगे तो क्या मांगेंगे?
कोई कहेगा यार ये गाड़ी, पैसा, बंगला, दौलत, दुआ में यही सब चीज़ें मांगते हैं, औलाद, ये वो सब। सबसे खूबसूरत नेमत जब मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह पाक से हम कलाम हुए, तो बहुत सारे लोग मूसा अलैहिस्सलाम से सवालात करते थे और बात होती थी, तो उन्होंने एक बार अल्लाह पाक से कहा कि अल्लाह पाक, अगर आप एक इंसान की फितरतन वो जो दुआ है अगर वो कहे तो क्या मांगना चाहिए? अल्लाह पाक ने कहा कि सबसे खूबसूरत जो नेमत है ना, बाखुदा, वो सेहत है। और हम इस सेहत को उस क्राइटेरिया में लेते ही नहीं, लेकिन हम करोड़ों के हैं, अरबों के हैं, लेकिन क्या है कि हम कभी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। बात जजमेंट की हो रही है, इंसान की वक़्त औकात एक पलक झपकाने की भी नहीं है, बाखुदा। लेकिन मैं कभी सोचती हूँ कि जब मैं अभी ये बात कह रही थी कि जो हम लोग छोटी छोटी अल्लाह से जब दूरी इख्तियार करते हैं, तो एक सोचती हूँ कि अगर 100 साल बाद हम होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, ऑफ कोर्स नहीं होंगे, 100% हम नहीं होंगे। कितने? 100 साल बाद। यानी कि हमारी आगे की ज़िंदगी लॉन्ग है, बहुत लंबी। लेकिन हम कम ये जो चंद साल गुजारना चाहते हैं, तो आपने कभी जज किया कि कोई इसका, जैसे हम डॉक्टर बनने के लिए कोर्सेज करते हैं, चीज़ें करते हैं, इंजीनियर बनने के लिए, क्या आपने सोचा कि हमने कि 70 साल, जो 80 साल, चलो एवरेज 70-80 कर दो, इस 80 साल में जिसमें हमारी आधी ज़िंदगी गुजर चुकी है, अब मुझे बताइए इस ज़िंदगी के लिए आपने क्या प्लानिंग की है? क्या प्लानिंग? कुछ यू हैव एनी प्लानिंग जिससे आपकी रूह मुतमईन हो जाए? आप बेचैन हैं। अच्छा, बेचैन पता सबसे ज़्यादा क्या होती है? हम दूसरों की खुशी में खुश नहीं हो पाते। बस ये वो तकलीफ है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं, हकीम लुकमान के पास भी नहीं। अपनी इस बेचैनी को ख़त्म करें। देन फोकस योर वर्क, फोकस ऑन योर पॉइंट, फोकस ऑन योर गोल, जस्ट ओनली। लेकिन याद रखिएगा, डिस्ट्रॉय करके नहीं, कैपेबिलिटी रखकर। हमारे चैनल में एक पर्सन है, मैं वैसे हर बंदर से कुछ ना कुछ बंदे से सीखती रहती हूँ, किसी न किसी की कोई बात बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने एक बार एक बात कही थी कि किसी को अपनी कैपेबिलिटी किसी को गिराने में नहीं, अपने काम में इम्प्रूवमेंट करने से होती है, इम्प्रूवमेंट करने से होती है, अपने काम में सुधार लाने से होती है। बहुत सारे लोग हैं, आपको ज़रूरी नहीं है, कहते हैं कि इल्म आपकी तरबियत नहीं करता, इल्म आपकी तरबियत की पहचान नहीं है, लेकिन आपकी तरबियत आपकी पहचान है। कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ों को, जो मैं जैसे मैंने कहा कि हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ों में उलझे रहते हैं, तो अपने रूह को सुकून दें और सोचें कि मैंने अपना काम कैसे करना है। हम पता कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, पहले की ये हमारी सोच है ना, वेस्टिंग ऑफ अ टाइम। हम दूसरों की गॉसिप में और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं जो अपने काम पे फोकस नहीं होता। लेट्स सी, मैं जाते जाते एक मतलब ये बात कहना चाहूँगी, अभी हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। बस सिंपल इज़ दैट, अपने काम पर फोकस करें, अपने पॉइंट पे फोकस करें, रिलैक्स रहेंगे, नींद अच्छी आएगी। और अगर हमने बहुत सारी उलझनों में और बहुत सारी चीज़ों में अपना उलझा दिया तो आप डिस्टर्ब ज़्यादा होंगे। लेट्स सी, नाज़रीन हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे। और नाज़रीन, अगर आप जी आ गया है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, ये एक ऐसा मॉर्निंग शो में सेगमेंट है। अगर आपका कोई इवेंट हो रहा है, आप कोई सेमिनार कंडक्ट करें, कोई अवार्ड सेरेमनी है, कराची की लाइट्स की बात हो रही है, पाकिस्तान की रोशनियों की बात हो रही है, आपका कोई भी इवेंट हो, ओपनिंग हो और अवार्ड सेरेमनी हो, एग्जीबिशन हो, वुमेन एग्जीबिशन एंड स्कूल एक्टिविटी, देन कॉन्टैक्ट विद अस 030025301110, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बार फिर
लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। लेट्स सी, आप देखें आज लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में हमारे होस्ट अर्श कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते हैं मॉर्निंग शो सभी के साथ। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ आपका दोस्त अर्श आपके साथ, और आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की वुमेन चैम्बर की जानिब से कि अवार्ड सेरेमनी मुनक्किद की गई है, और चलते हैं इसका खुलासा लेते हैं और देखते हैं कि किन किन लोगों को अवार्ड मिले हैं और किन किन लोगों को सराहा गया है। रिबन कटिंग सेरेमनी कनेक्ट 2.0 के हवाले से हो रही है और जनाब फराज साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद अदनान साहब मौजूद हैं, हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर। जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत तकरीब का मैं आगाज़ करती हूँ और मैं शुक्र बजा लेती हूँ कि अल्लाह पाक ने इस मकाम तक पहुँचा दिया पीबीजी को कि आज वो ख़वातीन का वुमेंस डे को स्पेशल तौर पे अपनी पीबीजी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है यहाँ पर एहतमाम किया है। एंड क्रेडिट गोज टू फराजुर रहमान। भरपूर क्लैप करें उनके लिए, भरपूर। हमने सोचा ईदें मनाते हैं, बकरा ईद भी मना लेते हैं, अपनी बर्थडे भी मना लेते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी भी मना लेते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो क्यों ना वुमेन डे भी मना लें। तो ये आइडिया मेरे पास लेके आई मेरी बहन जो है शाहाना राव। शाहाना इस कम यार। तो शाहाना मेरी बहन जो है ये आइडिया लेके आई कि भाई हमने जो है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना है तो वुमेन डे भी बनाएंगे। मैंने कहा यार इतनी सारी खवातीन होंगी फिर मुझे कई दिन तक जो है ना घर से ताने पड़ते रहेंगे, बड़े मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। तो कहने लगी कि नहीं करना तो है। अब जाहिर है बहन की फरमाइश हो और ना करें ऐसा मुमकिन नहीं होता ना। तो सबसे पहले आप ढेर सारी कराओ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। आ गए फिर यहाँ। क्या बात है, मॉर्निंग शो का ये खूबसूरत सा जो आप जिंगल सुनते हैं, डिन डिन डिन। अच्छा, एक मैं कभी कभी ना पुरानी पोइम्स वगैरह, सॉरी, वेलकम अगेन, अरे लाइव शो में भूल गए, वो म्यूज़िक में खो गई थी। कैसे हैं आप लोग? दोबारा आ गए हम आपके पास, नाज़रीन आ गए। अच्छा, बचपन बड़ा खूबसूरत होता है। हाँ जी, बचपन बड़ा हसीन होता है। मैं अभी भी जब ऑन द वे आ रही होती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ तो कहती हूँ, और हमेशा एक दुआ निकलती है, अल्लाह पाक ये रौन के बरकरार रहे। और बारिशों में भी बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, बहुत सारे लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। अच्छा, कराची के लोग सीरियस नहीं, जैसे मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हो रही हूँ, तो कराची में आप नोट कीजिएगा कि कितनी कितनी बड़ी, जैसे आपने जंगों की बात सुनी तो सबसे ज़्यादा कराची वालों ने इन्जॉय किया और बड़ा मतलब इस चीज़ को जी ड्रॉन हो गया, ये हो गया। नो कहते सीरियस लोग नहीं हैं, हर चीज़ को इन्जॉय करते हैं, यहाँ तक कि परेशानी को भी इन्जॉय करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको बड़ा एंजॉय करते हैं, बारिशों को भी एंजॉय करते हैं। बच्चों को देखो पानी में नहा रहे हैं, गंदा पानी, गटर का पानी, कुछ पता नहीं है, खूब उसमें एंजॉय कर रहे हैं। और बड़े बड़े जो लड़के हैं, आदमी हैं, वो भी, यहाँ तक के कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पानी में चेयर्स और टेबल रख के पकौड़े चाय पी के खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं, तो फुल एंजॉय करते हैं, बिल्कुल भी सीरियस नहीं। यानी कि हम लोग टेंशन को नो, चिल चिल, बिल्कुल। और वो हम बात कर रहे हैं आपकी कराची की, तो कराची में जो इस वक्त पता ही नहीं चला, पानी वानी तो ख़त्म हो गया है, शहर फैसल क्लियर हो गया, मुर्तज़ब आपको बड़ा टोंट किया गया था ऑफ कोर्स, लेकिन एक दो दिन बाद कराची, लेकिन अभी भी उन इलाकों में
जैसे बहुत अंदरूनी जैसे इलाके हैं वो बड़े अभी भी बहुत गंदे हो गए, कीचड़ वगैरह बहुत हो गए, जिनके घरों में पानी चला गया तो वो बड़ी गुस्सा किस्म के बहुत सारी बुरा कह रहे हैं कि देखिए हमारे ये हालात ख़राब हो गए, उनकी गलियां ख़राब हो गई। तो कराची प्लीज़ एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आपको देता है पाकिस्तान को पूरे, तो उसका प्लीज़ ख्याल रखें। अगर लाडले बेटे का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे। कराची खूबसूरती में ये कहूँगी कि कराची की खूबसूरती है सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिज़नेस होता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं खूबसूरती। एक खारे पानी का समंदर है जो दूर से आप देखें तो इधर खड़े हो तो आपका रंग ख़राब होने लग जाएगा, उसमें ज़्यादा आप नहा नहीं सकते। मीठा पानी नहीं ना, कड़वा पानी है। और कराची की जो साहिल समंदर है बड़ा गंदा, कचरा फेंक रहे हैं लोग, गंदगी बहुत है। आपके यहाँ पर मुझे कोई एक कॉल करके ये बता सकता है, PTCL नंबर आप देखें 021 विनर्स टेलीविजन मॉर्निंग शो का PTCL नंबर चल रहा है, कोई ये बता सकता है कि कराची के खूबसूरत व्यूज़ कौन से हैं। कैंजर झील चले जाएं, बहुत मतलब 2-3 घंटे, अब किसी के पास अगर थोड़ा टाइम हो तो कहीं शाम में कहीं चले जाएं। तो आप सोचें कि कराची में ऐसी कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ हम अपनी फैमिली को, अगर मैं यहाँ रहती हूँ नर्सरी की तरफ बलोच की साइड पर, अवामी मरकज़ की साइड पर, तो मेरे करीब हील पार्क रहेगा। हील पार्क का विज़िट मैंने किया, वहाँ जाहिर सी बात है इतना, सिर्फ एक जो प्रीमिसेस किसी ने ठेके पे ली हुई है वो बड़ी अच्छी है, उसका टिकट भी है, सब कुछ है, लेकिन जब आप बाहर आए तो अजीब सा माहौल है, कचरा ही कचरा, गंदगी, पूल है तो उसमें से स्मेल आ रही है, और मैं कहूँगी कि बेसरो सामान एक अजीब सा माहौल है। तो आप मुझे सोचें, हर बंदा कहता है यार हम अपने बच्चों को किसी ऐसी जगह सेफ एंड सिक्योर अच्छी जगह लेके जाएं जब बच्चे खुश हों, एंजॉय करें। लेट्स सी, हमारे कराची में ना पार्क हैं ना प्ले एरियाज़ हैं बच्चों के। हम बच्चों को जो मजबूर हो गए हैं बच्चे मोबाइल यूज़ करने में, क्योंकि उनके बाहर अब गली में खेलते हैं तो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन होता है। मैं किसी और तरफ कराची के लिए कराची के जो लोग इक़्तिदार में उनको पॉइंटेड नहीं करना चाह रही, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। गवर्नर साहब ने क्या कहा था, वोट तो दे दें, पिछले साल भी दिया था, क्या निकला। तो मैं भी शायद उनकी वजह से ना उम्मीद से वर्ड कह दूं कि अब क्या फ़ायदा तो कुछ भी नहीं, उन्होंने करना वही है। तो हमारे मुल्क के जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में, वो कराची बेस ही नहीं है, यहाँ तक कि वो जब मर जाते हैं तो वो भी यहाँ पर तदफीन भी नहीं होती उनकी। सॉरी, बात ज़रा कड़वी सी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उनकी तरह जो लोग बाहर मुल्क में, उनके पास बेइंतहा पैसा है, तो प्लीज़ कराची को कोई कब्रिस्तान थोड़ी है कि आप लोग पाकिस्तान को कब्रिस्तान समझ के यहाँ पर आके सारी ज़िंदगी बाहर अयाशी करें और तदफीन के लिए कुफन में आके इसमें आप बोलें पाकिस्तान को क्या कब्रिस्तान समझते हैं सिर्फ लोग। इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इसको बेटर करने के लिए, बस यकीन करें, कल एक वीडियो में उसने कहा कि जो लोग यहाँ के नहीं हैं उनका 50% से ज़्यादा यानी कि 75% उनके पास प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी, और जो 75% गुर्बत के लोग हैं उनके पास 2% भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये इंसाफ नहीं है हमारे कराची वालों के साथ। लियारी का हाल बुरा, लियाकताबाद का हाल बुरा, बहुत सारे ऐसे बिजनेस जनरेट करने वाले एरियाज़ हैं, लेकिन उनको पुरसाने हाल कोई नहीं है। असल में आपको शऊर आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप 3-4 चीज़ों में उलझे हुए हैं, और वो बुनियादी चीज़ें हैं। जब आप उस डिज़ास्टर से निकलेंगे तो कुछ कहेंगे ना, आपको शऊर मिल ही नहीं सकता। आपके पास कोई एक चीज़ नहीं है तो आप उसका अल्टरनेटिव लेकर आ जाते, इसलिए आप आवाज़ नहीं उठाते। आपकी बिजली बढ़ गई, आप आवाज़ नहीं उठाते, आप UPS या कुछ भी सोलर सिस्टम लगा लेंगे। आप क्या गैस नहीं आ रहा, आप आवाज़ नहीं उठाते। आप उसका सब्स्टिट्यूट तलाश करते हैं, गैस सिलेंडर ले लेते हैं। और अगर आपके घर में पानी नहीं आता तो आपका सब्स्टिट्यूट ये कि आप पानी डलवा लेते हैं, लेकिन आप आवाज़ नहीं उठाते। आप उस फार्मी मुर्गी की तरह जो उठने की कोशिश करती है लेकिन उसकी टांगों में से सांस निकाल दिया गया है।
इसीलिए वो उठ नहीं पा रही। लेट्स सी मैं किस किस चीज़ की मिसाल दूं, लेकिन आप कभी आवाज़ उठा ही नहीं सकते क्योंकि आपको मेंटली तौर पे आप पे ऐसी यलगार किए, इसे बोलते हैं सियासी यलगार ऐसी किए जो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेट्स सी नाज़रीन है, लेकिन आप लोग इस डिज़ास्टर से निकले। मैं जैसे सुबह इंट्रो में कहा हैप्पी रहें, खुश रहें, तो देखें आप लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में हम पाकिस्तान की सक्सेसफुल इवेंट्स, जो लोग खूबसूरत इवेंट और स्किल्स को, एंटरप्रेन्योर वुमेंस को या हमारी यूथ को प्रमोट करते हैं, उनके लिए हमने ये इवेंट कंडक्ट किया है। एप्रिसिएशन रिवॉर्ड जहाँ मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, हम उस इवेंट को कवरेज देते हैं। तो देखें आप लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्श आपके साथ मौजूद हूँ लाइट्स ऑफ पाकिस्तान सेगमेंट में। आज हम मौजूद हैं पीसी होटल के अंदर, जहाँ कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान वुमेन विंग की जानिब से मादर मिल्लत अवार्ड सेरेमनी मुनक्किद की गई है और हम चलते हैं इस तकरीब का हाल अहवाल लेते हैं, क्या क्या हो रहा है, किन किन को अवार्ड मिले। आइए नाज़रीन चलते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा अवार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए और सब उन्हीं को जिनका कंट्रीब्यूशन जो है वो मुख्तलिफ फील्ड में है। वो औरत जिसने कभी ना स्कूल देखा हो ना कुछ देखा हो, लेकिन अपने बच्चे की तरबियत में हमेशा अच्छी ही बात डालती है। और क्योंकि जावेद नाम है ना आपका, ये भी अशार पढ़ते रहते, तो एक मैं भी पढ़ देती हूँ। मुकालमाते अफलातून लिख सकी लेकिन इसी के शोले से टूटा शरार अफलातून। तो क्योंकि ख़वातीन का दिन है तो मैं ये चाहूँगी कि हमारी जो पार्लियामेंट वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस है उनकी भी रोल मॉडल जो हैं मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली और बेगम नुसरत भुट्टो को फॉलो करते हुए फिर हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक पहुँचे हैं। तो अब जो ये हमारी 3 अवार्ड्स हैं ये उन ख़वातीन के लिए हैं जो कि अपने आप को इन नामसाइद हालात में अपने अपने शोबे में मनवा रही हैं और उन ख़वातीन के नाम से मौसूम हैं जिन्होंने अपने वक्त के इंतहाई कड़े वक्त में अपने आप को मनवाया और ये बताया कि हम भी हिम्मत में, जुर्रत में, अमली तौर पर मर्दों से कम नहीं, ज़्यादा ही हैं। फिर सुबह क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग।